तो दोस्तों हमने हवा महल देखने के लिए अभी इसमें एंट्री कर ली है। आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ साथ आप लगातार अभी हम हवा महल में एंट्री करेंगे और किस तरीके से ये हवा महल है सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने जो गाइड है वो आपको सारी बातें समझाएंगे और पूरे अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। ये जो हवा महल है किस तरीके से इसका नाम हवा महल रखा गया, किसने ये बनवाया और कैसे किस तरीके से इसकी महत्वता है, सारी बातें आपको ये साथी हैं समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। तो आप मेरे साथ हैं। भाई अभी हम यहाँ से जाने का जो इसमें अंदर है टिकट यहाँ से लेना पड़ेगा। हमें जो सरकार ने व्यवस्था की हुई है तो उसी के हिसाब से हम यहाँ से टिकट लेंगे। टिकट लेके फिर हम अंदर जाएंगे। चार बड़े एक छोटे इंडियन। ये दोस्तों हमने टिकट यहाँ से ले ली है और ये टिकट है और अब अंदर आप चलेंगे। ओके थैंक यू। आइए सर इधर से आ जाइए। कहाँ से है सर? हम तो इधर हरियाणा से। ये एंट्रेंस गेट है जसियाराम। और यहाँ से हमने टिकट जो चेकिंग का है 5 जने हैं टोटल। पहली बार आना हुआ जयपुर? हाँ पहली बार। अच्छा क्या है मतलब जो ठीक है चलो। तो देखो दोस्तों, आज आप जयपुर में हो और जयपुर को 2 नामों से जाना जाता है। एक तो जयपुर को जयपुर बोलते हैं और एक जयपुर को गुलाबी शहर बोलते हैं, है ना। और इस गुलाबी शहर के आप बहुत ही खूबसूरत महल में खड़े हो जिसका नाम है हवा महल। और ये हवा महल जो है ये बनवाया था राजा प्रताप सिंह जी ने अपनी 11 रानियों के लिए 1799 में। अच्छा, बनवाने के पीछे रीज़न क्या है, बनवाया क्यों गया था? क्योंकि हमारे यहाँ खास करके राजस्थान, आप कह सकते हैं जयपुर में 1947 के पहले जब हमारे यहाँ किंगडम था तो हमारे यहाँ पर्दा प्रथा चला करती थी जिसे घूंघट कहते हैं। तो जो यहाँ की औरतें होती थी वो हमेशा पर्दे में घूंघट में रहा करती थी। और ये का यही लॉ जो है रॉयल फैमिली की औरतों पर भी लागू होता था और बहुत स्ट्रिक्टली तरीके से लागू होता था। तो वो भी जो है एक तो बहुत खूबसूरत, साथ में प्रोटोकॉल, उसके बाद में घूंघट बेली बटन तक का। तो उनको हमेशा ये दिक्कत रहती थी कि हम लोग मेन मार्केट में या मेन बाज़ारों में जैसे मेले निकलते हैं, फेस्टिवल निकलते हैं, त्यौहार निकलते हैं, तीज मेले जो भी निकलते थे उनको ढंग से नहीं देख पाती थी। उनको हमेशा दिक्कत होती थी क्योंकि हमेशा घूंघट में रहते थे। तो ये चीज़ जो है, ये बात उन्होंने अपने महाराजा साहब से कही कि सर इस तरीके की प्रॉब्लम है। हाँ। तो राजा साहब ने इसको सुन करके उनके जो बेस्ट आर्किटेक्ट्स थे उनका नाम था लाल चंद उस्ता। अच्छा देखो, उस्ता है यहाँ पर, उस्ता एक सर नेम है हमारे यहाँ जयपुर में, उस्ताद नहीं है। हाँ। उस्ताद हमारे यहाँ गुरु को कहा जाता है। हाँ। है ना। तो ये लालचंद उस्ता थे, वो यहाँ के आर्किटेक्ट थे इस बिल्डिंग के, उस्ता। और इस महल को इस तरीके से डिजाइन किया उन्होंने कि इसके अंदर 953 खिड़कियां बना दी। 953 विंडोज आर इन दिस पैलेस। ठीक है। अच्छा, खिड़की बनाने का पीछे रीज़न क्या है? कि इसलिए बनाई थी खिड़कियां क्योंकि ये जो महल है ये रहने के लिए नहीं था, ये रेजिडेंस नहीं था, ये सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। ठीक है। तो रानियां सिटी पैलेस से यहाँ पर जब आती थी और उन खिड़कियों के पीछे, उन झरोखों के पीछे बैठ करके जो भी मेले जो निकलते थे मेन रोड से, तीज त्यौहार फेस्टिवल जो निकलते थे, उनको देख सकती थी। पर बाहर वाले को ये पता नहीं पड़ता था कि अंदर
कौन बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बारे में आपको मैं पूरा डिस्क्राइब करूंगा जब अपन महल के सेकंड कोर्टयार्ड में चलेंगे। अभी इस महल के अपन फर्स्ट कोर्टयार्ड में है, जिसका नाम है उजास मंदिर। उजास मंदिर, द प्लेस ऑफ लाइट जिसे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो आप इस गेट से अपन एंटर हुए ना टिकट लेने के बाद में, तो ये हमारे यहाँ जयपुर में छोटे गेट को पोली कहा जाता है और बड़े गेट को पोल कहा जाता है। जैसे चांद पोल, छोटे गेट को पोली और बड़े को पोल पोल कहा जाता है। सूरज पोल, चांद पोल, सिंह पोल। तो ये छोटा गेट था जिस गेट से हम एंटर हुए। इस गेट का नाम है आनंद पोली। आनंद पोली, दैट मीन्स द गेट ऑफ जॉय। और इस ठीक गेट के सामने एक गेट और भी है, इसका नाम है चंद्रपोली, यानी कि गेट ऑफ मून। चंद्रपोली क्यों कहा गया? क्योंकि हमारे यहाँ की जो रानी होती थी वो हमेशा चंद्रवंशी होती थी, इसीलिए पोली कहा गया इसको, ठीक है। तो अब हम लोग अंदर चलेंगे। तो दोस्तों किस तरीके से आपको बताया कि भाई आप मतलब अलग अलग तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। तो अब अंदर भी चलेंगे, सारी बातें आपको पूरा एक एक तरीके से डिस्क्राइब किया जाएगा कि एक एक बात आपको समझ में आए। बहुत ही अच्छे तरीके से साथी हमें समझा रहे हैं और आप भी ये जो वीडियो आप देख रहे हो इसमें सारी चीज़ें आपको पूरा पता होना चाहिए कि भी इस हवा महल के बारे में एक एक बात आपको पता होनी चाहिए। इसमें 953 जो खिड़कियाँ लगाई गई थी, क्यों लगाई गई थी, सारी बात आपने सुनी होंगी अभी। चलिए चलते हैं अंदर। अब हम महल के अंदर आ गए। आपके स्वागत के लिए फाउंटेन चालू हो गया, ठीक है सर। हाँ, ये सब अपन इस महल के सेकंड कोर्टयार्ड में आ गए। बेटा लोग आप साइड में बैठ जाओ, बच्चे थोड़ा साइड में बैठ। यहाँ पे ये फाउंटेन चालू हुआ और आपने फाउंटेन भी देखा हुआ, कितना शानदार मनमोहक दृश्य है ये। तो ये आइए बेटा थोड़ा साइड में, राजा इधर आ जाओ, छाया में आ जाओ, जितना कोशिश करो। हम लोग इस महल के सेकंड कोर्टयार्ड में हैं और इस सेकंड कोर्टयार्ड का नाम है शरद मंदिर। शरद मंदिर, दैट मीन्स द प्लेस ऑफ ऑटम। शरद ऋतु होती है ना, शरद ऋतु। शरद ऋतु जब स्टार्ट होती है तो थोड़ी सी ठंड चालू हो जाती है, एक ठंड का आगाज हो जाता है कि भाई अब ठंड चालू हो गई है, आपके जो भी स्वेटर हैं, रजाइयाँ हैं, वो सब निकालो, ठीक है। तो इसको शरद मंदिर कहा जाता है। और मेरे पीछे की साइड में जैसे आप देख सकते हैं ये फाउंटेन नजर आ रहा है आपको। ये पहले फाउंटेन, पहले फव्वारा नहीं था, क्योंकि हमारा जो देश हुआ 1947 के बाद में बिल्कुल आज़ाद हो गया। उससे पहले किंगडम था यहाँ पर। तो किंगडम से पहले जैसे ये आप ये इसको कह रहे हैं, इसको हम राजस्थान के अंदर हम इसको बोलते हैं छोटा सा होद, है ना। तो होद का मतलब होता है छोटा सा स्विमिंग पूल। और हर साल के मार्च के महीने में एक बहुत ही अच्छा फेस्टिवल आता है जिसका नाम होता है होली फेस्टिवल, कलर फेस्टिवल। तो कलर फेस्टिवल के दिनों में भी जो है रानी और राजा वगैरह यहाँ आते थे अपना इंजॉयमेंट करने के लिए। तो कहा जाता है कि इसके अंदर पूरा इसको धुलवा करके इसके अंदर पानी को भरवाया जाता था। होली खेलते थे अपना पूरा जिस तरीके से जो देसी भाषा में बताते हैं भाई, होद में आकर के वो जो अलग अलग तरीके से अलग अलग कलर्स जो इसमें वो किए जाते थे, उस तरीके से यहाँ पे होली खेली जाती। तो इसके अंदर पूरा पानी से भरवाया जाता था। उसके बाद में इसमें दुनिया भर के रंग मिक्स किए जाते थे, दुनिया भर के इत्र डाले जाते थे, इसके अंदर दुनिया भर की गुलाब की पत्तियाँ डाली जाती थी। और होली के दूसरे दिन बोले तो हम बोलते हैं उसको दुल्हंडी। तो दुल्हंडी के दिन हम कलर फेस्टिवल खेलते हैं। तो उस दिन जितनी भी रानियाँ, रानियों की दासियाँ और उनकी सहेलियाँ जो सारी होती थी, वो सब लोग यहाँ आते थे। और यहाँ पर जितना भी नाच गाना, भजन कीर्तन, उधम दाड़ जो भी होता था सारा यहाँ होता था। और राजा साहब वहाँ सेंटर में बैठ करके उसका आनंद लिया करते थे पूरे फेस्टिवल का, ठीक है। राइट हैंड साइड में आप देखोगे इसको बोलते हैं हम भोजनशाला। भोजनशाला द प्लेस ऑफ वेयर वी सर्व द मील। इसको डाइनिंग हॉल भी कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, है ना। आइए मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, अभी हम इस महल के भोजनशाला में खड़े हुए हैं और इस भोजनशाला का मतलब जहाँ पर हम खाना खाते हैं। तो ये पीछे की साइड में जो आप देख रहे हैं मेरे, ये 1 2 3 4 जो कमरे बने हुए हैं, तो कमरे के अंदर जो है ये कमरे जो हैं ये किचन है। ये कमरे जो ये वेलकम सर, तो ये किचन है। और इन किचन के पीछे, इन रसोइयों के पीछे एक कृष्ण जी का मंदिर भी है। तो पहले खाना बनेगा किचन के अंदर, उसके बाद में सारा का सारा खाना जाएगा रसोई का सीधा कृष्ण जी के मंदिर में उनको भोग लगने के लिए। भोग लगने के बाद में फिर खाना यहाँ आता था। और यहाँ पर जितने भी उनके जो फ्रेंड्स होते थे या उनके जो परिवार के सदस्य होते थे, दे सर्व द मील्स टू देम, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। वो नीचे बैठ के आराम से यहाँ पर भोजन प्रसादी पाया करते थे, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं भोजनशाला, डाइनिंग हॉल। अब मैं आपको लेके चलूँगा प्रताप मंदिर में। आइए सर।
ये जो कलर्स हैं, हाँ, ये जो कैंडी कलर ग्लासेस जो आप देख रहे हो, हाँ। ये सारे कलर हैं, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन के लिए डाले गए हैं। हाँ, ये इंद्रधनुष आपने देखा होगा ना, उस तरीके से रिफ्लेक्ट करता है ये, उसी तरीके से ये सारी चीज़ें आपको रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे सूरज की जो रोशनी पड़ती है उससे रिफ्लेक्शन इस पर पूरा होता है। तो और क्योंकि ये जो महल है, ये जो बनवाया था सवाई प्रताप सिंह जी ने, ये वो कृष्ण जी के भगत थे। वो भाई साहब जी ने जो बताया कि कृष्ण जी को भोग लगवाते थे, तो कृष्ण जी के भगत थे। तो आगे सारी बातें आपको भी आप साथ साथ आपको बता रहे हैं, तो उस तरीके से आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी हम इस सेकंड फ्लोर के सेकंड कोर्टयार्ड के प्रताप मंदिर में खड़े हैं। वहाँ सामने देखिए स्टोन प्लेट पे नाम लिखा हुआ है प्रताप मंदिर। प्रताप यानी प्रताप सिंह जी, जिन्होंने इस पूरे महल को बनवाया था, ये राजा साहब का नाम है। ठीक है, अंदर की साइड में उनकी एक मूर्ति भी रखी हुई है और इनकी एक पेंटिंग भी रखी हुई है। पर अनफॉर्चुनेटली अभी ये गेट बंद है, क्योंकि अभी नीचे उसका फ्लोरिंग का काम चल रहा है, तो हम अंदर जा नहीं सकते। कहा जाता है कि जो राजा प्रताप सिंह जी थे वो कृष्ण जी के बहुत बड़े भक्त थे। ही वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट डिवोटी ऑफ लॉर्ड कृष्णा। ठीक है साहब। और कहा जाता है कि वो एक पोएम राइटर भी थे, एक कवि भी थे। हर रोज़ एक नई कविता लिखते थे कृष्ण जी के लिए। लिखने के बाद में कहा जाता है कि वो कृष्ण जी के मंदिर जाते थे, उनको गाकर सुनाते थे, उनको पढ़कर सुनाते, क्योंकि कृष्ण जी उनसे रोज़ बातें किया करते थे, रोज़ उनको दर्शन दिया करते थे। इसीलिए जो है आप ये देख सकते हैं सामने लिखा हुआ है प्रताप मंदिर। ये जितने भी जो आप गेट देख रहे हैं सारे टीक वुड के बने हुए हैं, लगभग 225 साल पुराने। जितना भी महल है इससे कोई भी छेड़खानी नहीं हुई है, सिर्फ पेंटेड है। पेंटिंग थोड़ी सी करते हैं क्योंकि रीटच दिया जाता है इसमें। ठीक है साहब। अब मैं आपको बाहर के सेकंड कोर्टयार्ड में लेके चलूँगा, जहाँ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखिए दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं इस महल के सामने हम खड़े हुए हैं। ये आप महल देख रहे हैं सामने मेरे, ये महल जो है इसको बोलते हैं हवा महल, और ये पूरा 5 मंजिला महल है। फर्स्ट कोर्टयार्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 फ्लोर है इसके पूरे, और हर फ्लोर का नाम है। ऊपर जाने के लिए 2 रास्ते बनाए गए हैं, एक तो गार्ड्स के लिए और एक रानियों के लिए। रानियों के लिए एक रैंप बना हुआ है। रैंपिंग क्यों बनाई गई थी रानियों के लिए, कि कहा जाता है कि जो यहाँ की रानियाँ थी वो बहुत हैवी ज्वेलरी पहनती थी, बहुत हैवी कपड़े पहनती थी। तो उनको ऊपर जाने में दिक्कत आए, इसीलिए उनके लिए एक रैंप बनाया गया, और रैंप के साथ में कहा जाता है कि एक व्हील चेयर का निर्माण भी कराया गया। तो रानियाँ उस व्हील चेयर पर बैठती थी और दासियाँ उनको धक्का दे के जहाँ भी जिस भी फ्लोर पे जाना होता था वो लोग जा सकते थे। और यहाँ जो दूसरा रास्ता है वो ट्रांसजेंडर के लिए, क्योंकि जहाँ के जो गार्ड होते थे वो सारे ट्रांसजेंडर होते थे। यहाँ पर किसी भी आदमी को आने की इजाज़त नहीं थी। ठीक है। अब मैं आपको इस महल के बारे में एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन दूंगा। कहा जाता है कि इस महल की जो हाइट है, इसकी जो लंबाई है वो है 87 फुट, और ये 87 डिग्री पे टिल्ट भी किया हुआ है, झुका हुआ है हल्का सा। क्यों झुका हुआ है? क्योंकि ये महल जो है ये दुनिया का पहला और आखिरी ऐसा महल है जो बिना किसी नींव के खड़ा हुआ है। इसकी कोई फाउंडेशन नहीं है। कहा जाता है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ 5 इंच की चौड़ी दीवार पे खड़ा हुआ है। कोई नींव नहीं है किसी प्रकार से। और जो अलग ये जो दीवारें हैं इसकी, ये अलग अलग चीज़ों से बनी हुई हैं, वो सारी आपको ये साथी बता रहे हैं। और ये बगैर नींव के ये चीज़ें खड़ी हुई, आप देख कितनी अद्भुत बात है कि एक चीज़ इतनी बड़ी बिल्डिंग खड़ी है और उसको हम हवा महल कह रहे हैं, और वो बगैर नींव के वो खड़ी हुई है। अब तक इस महल को बने हुए लगभग 225 साल हो चुके हैं। इस महल ने जाने कितने अनगिनत अर्थक्वेक देखे, तूफान देखे, बारिशें देखी, पर आज तक इसमें एक सिंगल भी दरार नहीं आई, एक सिंगल क्रैक नहीं आया। और ये क्रेडिट जाता है इसके आर्किटेक्चर को, जिसका नाम था लालचंद उस्ता। ठीक है। अब मैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे लेके चलूँगा इस महल पे। आइए इधर से आ जाएंगे आप। ठीक है, समझ में आ रहा है?